ये ससुरा रास्ता उसका नहीं, ब्लडवा ले जाता है और बीचों में कोई मिल गया ना बीमारी उमारी, ले जाके कोना में बड़ी मार मारता है, मर जाएगा आदमी। ऊपर वाले से वो गलती हो गया कि नहीं। पोलियो की बीमारी में ये लिम्फ काम नहीं करते हैं, उस एरिया में पोलियो हो जाएगा, इस पे कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, चलते रहिए। अभी हम लोग पोलियो मुक्त हैं, लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिस तरह शरीर में चारों ओर नस है ना, उसी नसवा के बगल बगल में एक और नस है जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ। लिम्फ एक नस है जो पैरेलल चलता है किसके, सिरा धमनी के, सिरा धमनी, जहां तहां वो लिम्फ। तो लिम्फ भी क्या है, नस है। इस ससुरा सिरा धमनी बीमारी से लड़ने का काम करता है नहीं, वो केवल एक रास्ता देता है ब्लड को आने और जाने। ये ससुरा रास्ता उसका नहीं, ब्लडवा ले जाता है और बीचों में कोई मिल गया ना बीमारी उमारी, ले जाके कोना में बड़ी मार मारता है। तो इसका जो कोना है ना, उसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। तो लिम्फ में अगर कोई बीमारी मिल गया तो उसको कोना में ले जाएगा। कोना को क्या कहा जाता है, नोड। लिम्फ बीमारियों को कहां ले जाके मारता है, लिम्फ नोड में। कहां मारेगा, लिम्फ। तो लिम्फ एक डक्ट है, एक नली है, और जहां हुमच के पीटेगा उसको क्या कहे, लिम्फ नोड। तो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं धमनी। क्या बना रहे हैं, धमनी। धमनी है, ये धमनी छोटी धमनी में बढ़ती जाती है। छोटी धमनी में बढ़ेगी ना जी। अब हम पूरा नहीं बनाते, छोटा ही से बना देते, ठीक है, इतना में आप समझ जाएंगे। ये बढ़ गया, बढ़ गया। अब आप बताओ बाबू, ये लौटेगा किससे, लौटेगा सिरा से। तो लौटने वाले कलर हम कौन बना दे, येलो बना देते हैं, येलो दिखेगा। लौटेगा किससे, काला रंग से कर देते हैं। अरे हमको ब्लड भी तो बनाना है ना। ये लौट गया इसे। और ये क्या चीज है बाबू, हार्ट है। ये हार्ट है, हार्ट है। किसी को दिक्कत आएगा किससे, धमनी से। सिरा से लौटेगा, आया किससे, धमनी से। लौटेगा किससे, सिरा से लौटेगा। अब ये बताइए, सिरा के पास भी रिसेप्टर होंगे। रिसेप्टर मतलब यहां से वापस ले जाने के लिए होंगे या नहीं होंगे। ब्लड आता है किससे, धमनी से, और ये कोशिकाएं हैं यहाँ पे, यहां आके ब्लड छूट जाता है। ये ब्लड को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। क्या करेगा, बाहर कर देगा। इसमें से जितना ऑक्सीजन है कोशिका ले लेंगे सब। ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, कोशिका ले लेंगे सब। ऑक्सीजन बेसिकली किसको चाहिए था, कोशिका। उसके बाद ब्लड लौटा दिया जाएगा। ब्लड क्या किया जाएगा, लौटा दे। अब इस ब्लड को खींचेगा कौन, अब वापस कहां ले जाएगा, हार्ट। यही सिलसिला चलता है। वापस कहां आएगा, धमनी से। यहां से फेफड़ा में जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, वापस हार्ट में आएगा, यहां से क्या करेगा, पंप करेगा। ये शरीर के लास्ट अंगों तक, हर एक अंग तक यही सिस्टम होता है। चमड़े के पास जो चमड़ी होती है और मांस होता है, वहां धमनी ऐसे ही आके क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ब्लड वहीं छोड़ देती है। उसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है और ब्लड को छोड़ दिया जाता है, और उसको वापस कौन ले आता है, सिरा। ये सिस्टम है कि नहीं। लेकिन इसमें समस्या समझो, जब ब्लड यहां बाहर आता है ना, तो यहां पर क्या होता है, 15% ब्लड यहीं छूटले रह जाता है। 15% ब्लड यहीं छूटा रह जाता है। आएगा ब्लड, यहां बटेगा, इसमें ऑक्सीजन कौन ले लेगी, कोशिकाएं ले लेंगी। वापस जब इसे सिरा लेके जाएगा, सिरा मतलब वेन, सिरा मतलब वेन, वेन जब इसे वापस लेके जाएगा तो कंप्लीट नहीं ले पाता है, अप्रोक्स 15% ब्लड को छोड़ देता है। तो जो अगर ये 15% छोड़ रहा है तो आधा एक घंटा बाद क्या हाल होगा यहाँ पे। हर बार वो 15% ब्लड छोड़ते जाएगा, थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद छोड़ते जाएगा, तो वहां पे फूलने लगेगा, वहां गांठ बनने लगेगा, अजीब होने लगेगा, सड़न होने लगेगा, समझ में। और आरबीसी में अपना कोई वो नहीं होता है, क्या नाम है, लाइसोसोम, सड़ने लगेगा कि नहीं। अब बताओ, अब क्या करे, किया काम से तब मर जाएगा आदमी। ऊपर वाले से वो गलती हो गया कि नहीं। ये पतली नसों को क्या कहते हैं, केसिका, कैपिलरी पतली नसों क्या कहेंगे। अब ये 15% कहां जाएगा, हाँ, केसिका। ये जो 15% छूट गया है, केसिका 15% को नहीं ले पाती है, केसिका 15% को ही छोड़ती है। केसिका और धमनी सब सिरा मिल के कितना छोड़ देती है, 15। तो इस 15% को कोई ना कोई होना चाहिए जो वापस लपेट के भेज दे। तब यहीं पे एक अलग से नस होती है जिसे हम लोग कहते हैं लासिका। क्या कहेंगे, लासिका। क्या कहेंगे, लासिका। अब इसको किस कलर से रंगे जी, यार ये ग्रीन कलर पे ज्यादा कलर चलने के ऑप्शन भी नहीं रहते। पिंक, देखो पिंक। अब ये जो ब्लड है यहाँ पे इसको रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, लिम्फ। क्या हो गया, लिम्फ। दिख रहा है, ये क्या है, लिम्फ। लिम्फ इसको वापस ढकेल के मिला देगा। इसको गरियाएगा, रे चोट्टा कहीं का, छोड़ के कहे जा रहा था रे, ले जाओ इसको, समझ में गया। तो लिम्फ किसको गरियाता है, ले जाओ यहाँ पे, समझ में गया। तो लिम्फ एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड को केवल शरीर के विभिन्न अंगों से हार्ट की ओर ढकेल देता है, लेकिन हार्ट से कनेक्ट होके वापस नहीं लाता है। लिम्फ जरूरी है कि नहीं है,
अगर ये लिम्फ नहीं होगा तो यहां से अंग काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे ब्लड यहां नहीं आ पाएगा, यहां ब्लड बाहर आ जाएगा, और जैसे ब्लड बाहर आएगा क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट करेगा तो इन नसों को बंद कर देगा, नसों को बंद करेगा तो यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ कोई सेंसेशन नहीं होगा, धीरे धीरे यह अंग काम करना छोड़ देगा। पोलियो की बीमारी में ये लिम्फ काम नहीं करते हैं। जिस एरिया का लिम्फ काम नहीं करेगा उस एरिया में 15% ब्लड छूटा रह जाएगा और वहां ब्लड क्लॉट कर जाएगा, फिर वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इस एरिया में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगा और धीरे धीरे यह एरिया ऊर्जा विहीन हो जाएगा और वही पोलियो हो जाएगा। इसमें कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, चलते रहिए। कोई ऐसे कोई कैसी अजीब पोलियो, बहुत खतरनाक बीमारी था। तो पोलियो को ड्रॉप पिलाया जाता है बचपन से ही पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, समझ गया। और अभी हम लोग पोलियो मुक्त हैं, लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे कुछ देश में अभी भी पोलियो जिंदा है। और पोलियो वायरल डिजीज है, हवा के रास्ते भी आ सकता है, या कोई पाकिस्तानी भारत घूमने आया तो उसके रास्ते भी आ सकता है। तो कोई भी पाकिस्तानी अगर भारत में आ गया तो उसे पोलियो पिलाया जाता है, हाँ, जबरदस्ती। पाकिस्तान में पोलियो पिलाने वाले को वहां के लोग गोली मार देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 2 बूंद से दुइये को बच्चा पैदा होगा, समझा गया। तो पाकिस्तान सरकार से भी हम विनती करते हैं कि 20 बूंद पिलाइए, 20 बूंद पिलाइए, मतलब क्या होगा। ये उनकी मेंटेलिटी सोचिए कि एक छोटा बच्चा के डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी क्या बनेगा, इससे मतलब नहीं है। ये छोटका बचवा का जब बियाह होगा तो इससे दुइये को बच्चा पैदा होगा। अजब हाल है, भारत का हर एक बच्चा पोलियो पिया है का सबका दुइये को लेकर हो रहा है। भारत सरकार परेशान है, हम दो हमारे दो बोलते बोलते दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हम लोग बन गए यहाँ पे, और सब लोग पोलियो पिया है, नहीं पिया है जी जनसंख्या। तो भारत की अलग समस्या है। महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो दुनिया में समझ जाइए कि जनसंख्या कंट्रोल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जनसंख्या यदि कंट्रोल होगा तो उसका मात्र और मात्र एक रास्ता है, पढ़ी लिखी महिलाएं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और पढ़ी, देखिए बात समझो ध्यान से, आप लोग इतने भी छोटे बच्चे नहीं रह गए हो। अब एक बात समझो, लड़की महिला सबको, एक शरीर होता है किसी चीज के लिए लिमिटेड। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए तो हम 24 घंटा भी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या हमारे शरीर उसको अलाउ करेगा? नहीं। और अगर ज्यादा पढ़ाने लगे तो कहीं ना कहीं शरीर को भी लॉस होगा और पढ़ाई की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, थक जाएंगे। तो ज्यादा बच्चा होने से बच्चा जो पैदा हो रहा है उसकी भी हेल्थ खराब हो जाता है, और माँ का तो खराब होगा ही होगा। अजीब डिजाइन की औरत हो जाएगी, फिर उसका पति इन्ने उन्ने देखेगा। तो जिस दिन, सुनो ध्यान से, जिस दिन आए, पूरा हल्ला नहीं करो, बात समझो, मेरी बात तुमको थोड़ा उटपटा लगेगी लेकिन ये कमजोरी समझो। जिस दिन महिला के दिमाग में बैठा के डाल दिया गया ये बात कि कमे लेकर रहो, समझ गया, तुम ठीक ठाक रहोगी, समझ गया, ढेर मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, न तो अजब डिजाइन से जरूरत से पहले बूढ़ लगने लगोगी, समझ रहे हो इसको, तब वो जग जाएगी। अच्छा ये बात है, होगबे ना कर तो लड़का, नहीं समझे, होगबे ना कर तो किस तरह से प्रचार करना है, बातों को किस तरह से रखना है ताकि सीधा असर कर जाए, ये बहुत मायने रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप महिलाओं को जाके आप लोग जागरूक करिएगा, लोग हम लोग नहीं करेंगे, मारपीट देगी सब। हाँ, पहला नतियो बताएगी को लड़का हुई हमनी के मग लगी ना, आप मार के कपारे फोड़ दे, मबे तारे भाग जाई जैसे हो, नहीं समझे मारो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है किसी भी समाज के लिए। हाँ, भारत में 2 ठीक है, 3 एक्सेप्ट, मतलब सब हार्डली 3 जन, लेकिन अभी क्या है, 2 सबसे अच्छे होते हैं, और उसमें भी एक लड़का एक लड़की, सबसे परफेक्ट।